हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को टीनिया के बारे में बताने जा रही हूँ। टीनिया हिंदी में इसे फीता कृमि बोलते हैं। टीनिया इसकी मेनली टू स्पीसीज होती है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनाटा। टीनिया सोलियम के केस में जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग होता है, एंड टीनिया सैगिनाटा के केस में कैटल्स होती हैं। और इन दोनों ही केस में जो प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट होता है वो ह्यूमन बींग होता है। तो ये ह्यूमन बींग्स को कैसे अफेक्ट करता है, आइए जानते हैं। जब कैटल्स फील्ड क्रेज करती है या पिग फीसेस से कंज्यूम करता है तो इसके एग्स उनकी बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ये लार्वी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लार्वा को हम लोग सिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। जब कोई भी ह्यूमन बींग्स इनका मीट कंज्यूम करता है तो ये लार्वी उसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ये वर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर जा कर के ये एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स कॉज करते हैं, जिसको कि हम लोग टीनियसिस बोलते हैं। उसके बाद भी जब ह्यूमन फीसेस रिलीज़ करता है तो उसके थ्रू इसके एग फिर से बाहर निकल जाते हैं और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। जो टीनियसिस होता है इसमें मेनली एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोज़िया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और जब इसका हैवी इन्फेक्शन होता है तो टीनिया सोलियम के केस में ये हमारे ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, जिससे कि हम लोग को सीएनएस के सिम्टम्स भी मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ मेमोरी, इनकोऑर्डिनेशन, सीजर्स, झटके आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो आप जान सकते हैं इस बीमारी को हम लोग न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। तो आप जान सकते हैं ये किस तरह से डेंजरस है। तो जो लोग मीट कंज्यूम करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि मीट प्रॉपरली कुक्ड हो, ताकि जो इसका लार्वा हो वो किल हो जाए और वो सेफ़ रहे। बिकॉज ये अनकुक्ड पॉर्क या अनकुक्ड मीट से ही इसका लार्वा हमारी बॉडी में आता है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मीट जो लोग कंज्यूम करते हैं तो वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी टीनिया के बारे में। थैंक यू एवरीवन।